कोटा क्लासेस में उधमपुर में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है डिफरेंशिएशन का लेक्चर 4, जिसमें कुछ आज बेसिक टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, बेसिक टॉपिक में कहने का मतलब कि जो सवाल इजी आज रहेगा, जो भी सवाल है उसमें आज आपका जेईई मेंस का सवाल नहीं रहेगा। आज बोल सकते हो कि थोड़ा थ्योरी होगा, बस थ्योरी 5 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो रहेगा। देखो मैथ है तो जाहिर सी बात है कि उसमें हम आपको सवाल तो प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उसमें कोई शक है नहीं। लेकिन हम बताना आपको ये चाह रहा है कि जो सवाल आज होगा वो जेईई मेंस का नहीं होगा बस, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो सवाल लेंगे मतलब अगला लेक्चर उसमें हम जेईई मेंस का लेंगे, बट आज जो है बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और कुछ आपको जो होमवर्क भी देंगे। आज आपके लिए 1-2 सवाल होमवर्क भी लाए हैं, जो बनाकर आप बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो होमवर्क भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने आए हैं तो होमवर्क पता होना चाहिए कि क्या क्या हमको समझ में आया है, क्या क्या समझ में नहीं आया है। वो होमवर्क बनाने से ही पता चलता है, अदरवाइज आपको लगता है कि सब ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं कि सब कुछ में इंटरेस्ट लगे। इसमें कहीं कहीं आपको बोरिंग जैसा फील हो सकता है कि हाँ समझने में परेशानी हो रहा है। उसके लिए आपको फिर से वीडियो देखना होगा या तो बुक को पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप पहला बार पढ़ रहे हो और उसमें आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो, ऐसा नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। उसको लिए आपको मेहनत करना होता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। लेक्चर देख लिए, फिर कहीं ना कहीं डाउट होगा तो पता कैसे चला कि डाउट हो रहा है या नहीं, तो हम जब जो लेक्चर पढ़ाए हैं उसको जो सवाल है उसको सवाल देख करके देखो, उसके बाद जो बुक में सवाल है उस टॉपिक का उठाओ और सवाल कर लो। बन गया तो ठीक, और कहीं कहीं तो फंस सकता है, ऐसा नहीं है कि तुमसे पूरा बन जाए। इसका मतलब कि आपसे पूरा सवाल नहीं बन सकता, लेकिन हाँ बेसिक सवाल बनना चाहिए। और आप अगर जेईई मेंस का कैंडिडेट हो तो पूरा बनना चाहिए इसमें का टोटल सवाल, तो ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। तो आज जो पढ़ने वाला है उसके लिए देखो क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं और एक्सप्लिसिट। चलो देखो पहले आगे चलते हैं। आपका हो गया टॉपिक स्टार्ट, बिना कोई टाइम पास किए। देखो तो आपको पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका मतलब कहना क्या चाहता है। तो आज हम उस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो डायरेक्टली दिया हुआ नहीं रहेगा। देखो एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट, ठीक है, और एक होता है इम्प्लिसिट, सॉरी आपको पढ़ना होता है एक एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट। हट क्यों नहीं रहा हो, इम्प्लिसिट, ठीक है, इम्प्लिसिट। एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट, होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम वैसे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वैसे फंक्शन को डिकोड करेंगे जो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा। क्यों, जैसे तुमको हम दे रहे थे y = x², ये हम आपको डायरेक्टली दे दिए हैं, यानी हम डायरेक्टली बोल दिए कि y है वो x² के टर्म में है, यानी कि x के टर्म में है, वो आपको हम डायरेक्टली दे दिए। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, होता है इम्प्लिसिटिव फंक्शन। इम्प्लिसिटिव का मतलब कि इसमें y² + x² = 25 दे दिए, ये आपका इम्प्लिसिटिव फंक्शन है। इम्प्लिसिटिव, इसका मतलब हमको इस फंक्शन में डिकोड करना होगा कि इसमें देखो इसमें है वो y x के टर्म में नहीं है डायरेक्टली दिया हुआ, यानी कि हम पर उसको उस तरफ भेजेंगे, फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन हम पर आपको दिया हुआ था कि y x के टर्म में है। फॉर एग्जांपल y = sin x, y = sin x, ये सब क्या है डायरेक्टली दिया हुआ है कि ऐसा एक्सप्लिसिटिव फंक्शन है, यानी इसमें कोई डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटिव फंक्शन। और जो इम्प्लिसिटिव का मतलब जो आज पढ़ने वाला है उसको में कहीं ना कहीं कुछ छुपाया हुआ रहेगा y और इसको, और उसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, आज का आपका यही टॉपिक है। तो देखो इस टॉपिक को कैसे समझेंगे और कैसे सवाल को बनाएंगे, इसका आज मेथड है, यानी इसमें भी कोई नया थ्योरी है नहीं, बस इसमें इंट्रोड्यूस किए कि इम्प्लिसिटिव फंक्शन होता है, बस इसके बाद एक सवाल करवाएंगे
आप भी कहिएगा सर सवाल तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये सबको हटाते हुए एक और देख लेना, ये सब क्या है, इम्प्लिसिटिव फंक्शन। अब देखो क्या दिया हुआ है कि इफ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज सच दैट वाई कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एक्स। यहाँ पे देखो बोल दिया कि वाई कभी भी तुमको एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है, वाई इज कॉल्ड इम्प्लिसिटिव फंक्शन। ये सब आप लिख सकते हो, इम्प्लिसिट यानी वाई इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स के टर्म में हो गया। यानी इसमें डेरिवेटिव करेंगे वो एक्स के टर्म में करेंगे, हम मान के चलेंगे कि वो एक्स के टर्म में है। हेयर विल वी गिव ए मेथड ऑफ फाइंड डी बाई डी एक्स इफ वाई इज एन इम्प्लिसिटिव फंक्शन ऑफ एक्स। यानी हम मान के चलेंगे कि ये तुम्हारा क्या हो गया, इम्प्लिसिटिव फंक्शन, कोई दिक्कत। फिर वर्किंग रूल, इसका रूल क्या है एक बार देख लो। तो आपका वर्किंग रूल जो है बाबू वो क्या है, आपका वर्किंग रूल क्या है, आपका वर्किंग रूल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशन कुछ न कुछ दिया हुआ रहेगा। फिर है कि विदिन ऑल द टर्म कंटेन डी बाई डी एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड रिमेनिंग टर्म ऑन द राइट हैंड साइड एंड फाइंड डी बाई डी एक्स। इसका मतलब बोल रहा है ना कि देखो सब डी बाई डी एक्स वाला जो टर्म रहेगा उसको एक तरफ लिखा जाए और जो टर्म बचा उसको राइट हैंड टर्म में भेज दो, उसके बाद उसको डेरिवेटिव कर दो। यानी कैसे को कहने का मतलब है कि तुम उसको उस तरफ भेज दो, उसके बाद तुम डेरिवेटिव कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यूज द गिवन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई टू गेट रिजल्ट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। देखो इसमें तुमको लगाना होता है चैन रूल, ठीक है। क्या लगाना होता है, चैन रूल। तो देखो अब सवाल पे आता है, तो पहले एक सवाल लेते हैं आपको कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। सवाल लेते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, जो कि एक सर्कल का इक्वेशन भी है। और इसको करना है डेरिवेटिव, हमको क्या करना है, डेरिवेटिव। तो करेंगे क्या, यानी कि हम दोनों तरफ देखो पहले क्या कर रहे थे, वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहे थे। यहाँ पर भी हम मान के चलते हैं कि एक्स के टर्म में डेरिवेटिव करना है, ठीक है, एक्स के टर्म में डेरिवेटिव करना है मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब कि हम कर देंगे बोथ साइड डेरिवेटिव, बोथ साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका मतलब अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 2x है, यानी इसका डेरिवेटिव क्या है। इसी प्रकार वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई डी एक्स। बस यहाँ पर तो यही तो आपका क्या है, चैन रूल है। यानी यहाँ पे क्या कर दिए बाबू, चैन रूल का उपयोग कर दिए। तो इसको यहाँ पर करो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई डी एक्स, यहाँ पर 25 है, इसका डेरिवेटिव 0 और उसको उस तरफ भेज दो। इसका मतलब 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x। अब इसको उस तरफ भेज दो, तो इसको 2y को हम इस तरफ भेज रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, -2x अपॉन 2y, इसे कट गया। इसका मतलब कि डी वाई बाई जो डी एक्स आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है बाबू, -x अपॉन वाई। ये आपका डेरिवेटिव आ गया, यानी एक्स एंड वाई के टर्म में। ये तुम्हारा क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। इसको सवाल हम बोल सकते हैं कि इफ दे दिया देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे तुमको सवाल पूछता तो हम ऐसे बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको इसे सॉल्व करना है बिना कोई टेंशन लिए हुए। बस इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इस पर हम सवाल लाए हैं, उसको तो बनाते जाओ। देखो ये आपको समझ में तो आ गया होगा।
तो लीजिए आपका फर्स्ट सवाल आपके नज़र स्क्रीन पे। अब देखो यहाँ पे दे दिया है, इसको तुमको करना है डेरिवेटिव। कैसे करेगा तो भाई तुम ट्राई करो, कैसे कीजिएगा। देखो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। देखो सवाल लीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है अप्रोक्स 10 सेकंड, तो वीडियो को रोक लो फिर बना लो। चलो आप ट्राई कर लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है बाबू, सवाल आपका ये बोल रहा है कि इफ़ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस बाई क्यू, ये दे दिया एक्स क्यू प्लस बाई क्यू। इसको करना है डेरिवेटिव, बस इसमें बिना कुछ सोचे हुए डायरेक्ट कर देंगे डेरिवेटिव दोनों साइड, यानी लिखेंगे बोथ साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वी गेट क्या हमको मिलेगा। तो करेंगे जब डेरिवेटिव करेंगे, इसका मतलब जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल। क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है बाबू, यू इंटू वी जब करते हैं डेरिवेटिव तो क्या हो रहा था, इसका मतलब कि हम एक को कर रहे थे डेरिवेटिव, एक को छोड़ रहे थे। इसका मतलब अगर हम यू को करते हैं डेरिवेटिव तो हम वी को छोड़ दिए, अगर हम वी को किए डेरिवेटिव तो यू को छोड़ दिए। बस यही था आपका प्रोडक्ट रूल, तो इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्या है, एक्स वाई है ना, इसका मतलब क्या, एक्स का करेंगे डेरिवेटिव तो वाई को छोड़ेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई डी एक्स इंटू हम एक्स को छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यू का डेरिवेटिव, तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस बाई क्यू का डेरिवेटिव करना है। इसमें कोई दिक्कत, इसके बाद कर दो डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा कि वाई, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, यहाँ पर क्या होगा कि एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस बाई क्यू का डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे ध्यान देना, बाई क्यू का डेरिवेटिव क्या करेंगे, इसका मतलब 3 बाई स्क्वायर, ये तो बाई स्क्वायर का है डेरिवेटिव ना, आप करो बाई का अंदर का, नहीं यहाँ पे चैन रूल लगाना होता है, क्या चैन रूल लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर डी वाई डी एक्स। अब क्या हुआ था, जो आपको लिखाए थे अभी जो मेथड था वो क्या था कि जितना भी टर्म है उसको एक साइड लाओ और बाकी बचा उसको राइट साइड भेज दो, बस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स वाला टर्म को एक साइड लाएंगे, ला दो। इसका मतलब एक्स डी बाई डी एक्स माइनस 3 बाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स। अब इसको उस तरह भेज देंगे तो 3x स्क्वायर, ये पट्टी प्लस में उस हट गया माइनस में, कोई दिक्कत बच्चा। इसके बाद डी बाई डी एक्स दोनों में है, डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 बाई स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस बाई। इसके बाद यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस 3 बाई स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस बाई, और उसको उस साइड भेज देंगे। इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स की बात की जाए तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस बाई अपॉन एक्स माइनस 3 बाई स्क्वायर। आपका क्या हो गया, डेरिवेटिव निकल गया। क्या हो गया, ये आपका डेरिवेटिव निकल गया, ये आपका आंसर। तो इसमें कहीं आपको दिक्कत को, इसको आप देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत बताओ, अगर दिक्कत है तो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ये सवाल तो ये था। अब आप जब इस सवाल को बना लिए होंगे तो आपके लिए अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ये क्या दिया हुआ है बाबू कि सवाल सेकंड है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई फाइंड डी वाई डी एक्स। इसको भी आप ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक कर बताओ कैसे बनाओगे।
इसमें सोचो क्या क्या तुम कर सकते हो। सवाल इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड सवाल है नहीं। चलो, आपने इस सवाल को ट्राई कर लिया होगा। अब बताओ यहाँ पर क्या है कि इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई है, इसका मतलब कि इसमें कहीं आपको दिख रहा है कि वाई है वो एक्स के टर्म में है, क्लीन दिख रहा है नहीं, मतलब इसमें कुछ आपको डिकोड करना होगा। क्या करना होगा? डिकोड करना होगा कि आपको डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई है, इसका मतलब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करना होगा? देखो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? हम दोनों साइड करेंगे डेरिवेटिव। बार बार हम नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि एक बार हम आपको पूरा स्टेप बता दिए हैं। आप अपना नोट्स में लिख सकते हो, या तो आप सवाल पे ध्यान दो कि कैसे बनाना है, कैसे ट्राई करना है। तो यहाँ पर करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 1, बाई का डेरिवेटिव बाई डैश, यहाँ पर साइन है, इसका मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव ये हो गया इनटू एक्स वाई का डेरिवेटिव, क्योंकि हम साइन का डेरिवेटिव कर दिए, इसके बाद इसका डेरिवेटिव करना होता है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो गया कि 1 प्लस वाई डैश, यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स वाई इनटू एक्स वाई का डेरिवेटिव, यानी एक्स को छोड़ेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, ऐसे कि यहाँ पर वो इसका डेरिवेटिव देखो, इस सब आपको आना चाहिए। यानी इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1। लिख दे, सही से लिख देते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव कर रहा है इंटू वाई को छोड़ रहा है। अब हम वाई का डेरिवेटिव कर रहे हैं इंटू एक्स को छोड़ रहे हैं, बस। अब देखो 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई है इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव कितना होता है बाबू? 1, इसका मतलब 1 इंटू वाई प्लस वाई डैश एक्स, ये बचा। आप क्या कीजिएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करो उससे, इसका मतलब कि कॉस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू वाई डैश। अब वाई डैश वाला है उसको एक साइड कर दो, जो फिर वाई डैश वाला है उसको एक साइड कर दो। तो क्या होगा? पहले इसको आप उस तरफ भेज दीजिए, इसका मतलब कि पहले इसको आप उस तरफ भेजो, तो वाई डैश बाई डैश, ये पट्टी प्लस में उस साइड गया, तो कॉस एक्स वाई एक्स इंटू वाई डैश। ये पट्टी आपको क्या कीजिएगा, जो 1 है इसको इस तरफ भेज दो, जब हम इसको उस तरफ भेजे हैं तब उसको उस तरफ भेज दो। तो क्या होगा कि कॉस यहाँ पर क्या होगा? इक्वल करो, यानी कि इसको इस तरफ भेज दो, तो क्या होगा? कॉस, बहुत अभी गाना बज रहा था जी, -1, बिहार में ही तो है, शादी करता लेके गाना खूब बजाता। बाई डैश दोनों तरफ है, कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस एक्स वाई इंटू एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू वाई माइनस 1। आई पट्टी मल्टीप्लाई में उसको उस तरफ भेज दो, तो वाई डैश इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू वाई माइनस 1/1 माइनस कॉस एक्स वाई इंटू एक्स। आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए आपको, बस ये आपका सवाल हो गया क्लियर। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है तो आप इसको ट्राई करो। देखो ये सवाल भी इजी है। तो यहाँ पर लिखा है बाई इक्वल टू tan x प्लस वाई है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। ये भी सवाल इजी है। इसको क्या करें, होमवर्क लिख दें? नहीं, देखते हैं और क्या क्या सवाल है, क्या होमवर्क लिखने लायक है। तो सब सवाल इजी है तो कर ही देते हैं यार, होमवर्क क्या दें, इसको होमवर्क देना चाहिए। लो इसको होमवर्क, ये आपका बाबू होमवर्क हो गया।
ठीक है, अगले क्लास में देख लेना। फिर है इफ़ एक्स क्यू प्लस बाई क्यू इक्वल टू साइन एक्स प्लस बाई है तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये भी सवाल आपका इजी है, यानी इसको भी आप होमवर्क लिख सकते हो, इसको भी आप होमवर्क लिख सकते हो। अब बच्चा क्या 5 नंबर सवाल जिसको भी बता देते हैं। ये क्या बोल रहा है कि x इंटू कॉस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस बाई, निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, आपको लगाना है प्रोडक्ट रूल। इसका मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ x इंटू कॉस को छोड़ो, डेरिवेटिव ऑफ x कॉस को छोड़ दिए, प्लस अब x को छोड़ेंगे और डेरिवेटिव ऑफ कॉस y। कोई दिक्कत इसमें? इतना करने के बाद अब आपको इस तरफ चलना है, तो क्या होगा साइन का डेरिवेटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस वाई अपॉन डी एक्स। इसका डेरिवेटिव निकाल दिए, साइन का डेरिवेटिव इंटू आप क्या है x प्लस वाई है तो इसको भी आपको निकालना होगा डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। अब देखो जब इसका करने का मतलब क्या पूरा हम लगा दिए डेरिवेटिव, अब बस सिर्फ लगाना है डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बाबू, इसका डेरिवेटिव आपका 1 होगा, कॉस वाई का कॉस वाई, यहाँ पर x है, इंटू कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कॉस वाई का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए क्या होता है साइन, यानी कि माइनस ऑफ साइन। क्या होता है, कहीं मिस्टेक आ गई थी पीछे, कॉस का डेरिवेटिव था कहीं नहीं साइन था, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस वाला नेगेटिव लगता है, सी आया नेगेटिव, फंडा क्लियर है, ठीक है। तो कॉस का डेरिवेटिव साइन, यानी कि क्या होगा माइनस ऑफ साइन है, इनटू डी वाई बाई डी एक्स। हम कॉस का डेरिवेटिव क्या है ना एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे वाई था तो वाई करना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा साइन एक्स प्लस वाई, इसका मतलब कि कॉस एक्स प्लस वाई। उसको नहीं लिखो, डायरेक्ट कर देते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर करना है। तो यानी साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस वाई इंटू इसका डेरिवेटिव तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर कर देंगे डायरेक्ट। तो बताओ क्या आया, कॉस ऑफ वाई प्लस क्या है, मैंने प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे लिख दो माइनस, हाँ लिख दिया माइनस, इंटू क्या एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या होगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 1 था तो 1 हो गया, प्लस अब कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ है, तो क्या करेंगे इसको उस तरफ भेज दो आप, इसको इस तरफ, इसका मतलब बोल सकते हैं कि इसको उस तरफ भेज रहा है, उसको इस तरफ, कैसे भी कर लो, उसको उस तरफ भेज देते हैं। तो क्या है कॉस बाय, इसको इस तरफ लिखा आ जाओ तो माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस बाय। अब इसको उस तरफ भेज देते हैं तो क्या आएगा कि एक्स ये माइनस में था तो प्लस में गया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में था प्लस रहने दो क्योंकि उस तरफ तो ला ही रहे हैं, तो कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इतना करने के बाद वो क्या करेंगे, ये तो जगह नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे छोटा करेंगे, क्या करेंगे छोटा, तो आपको दिख जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा लिखते हैं हम, हमारा राइटिंग ही ख़राब है। इतना हो गया, इसके बाद अब देखो डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों तरफ कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर लिखा आया कि कॉस ऑफ वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पे देखो एक्स इंटू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब तो हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दोनों में तो कॉमन निकाल लेंगे, क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ है, तो क्या बचा एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। इसके बाद अब इसको उस तरफ, इसको इस तरफ भेज देंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई में निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब इसको इस तरफ भेज देंगे, तो क्या होगा आपका आंसर बाबू, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है कॉस ऑफ वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई
अपॉन इसको इस तरफ भेज दो तो क्या होगा एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये क्या हो गया आपका आंसर। सर सवाल बहुत ईजी है, कोई हार्ड सवाल है नहीं। देखो इसमें कहीं कोई परेशानी आप देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल आपका इजी था तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2-3 सवाल और है वो करवा देंगे, उसके बाद आपका क्लास हो जाएगा ख़त्म। अब देखो कितना देरी का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। ऐसे तो अब सब होमवर्क दे देंगे तो बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, उस लायक बताने लायक नहीं है, इसलिए कह रहे हैं होमवर्क भी दे देंगे तो आपको पूरा बन जाएगा। सवाल 5वां हो गया। छठा सवाल है कि एक्स इक्वल टू बाय इंटू लॉग एक्स प्लस बाय, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लगा देंगे। यहाँ पर भी ये भी सवाल आपका ईजी है, तो ये आप होमवर्क कर लीजिएगा। फिर है कि साइन वाई इक्वल टू एक साइन ए प्लस वाई है कि एक्स प्लस वाई है, ए प्लस वाई है, तो प्रूव करना है कि डी बाई डी एक्स ये आएगा। ये हम बता देते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ए प्लस वाई है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपको सवाल में दिया हुआ कि साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, प्रूफ क्या करना है बाबू, डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव कर देंगे, बस आ जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसका मतलब यहाँ पर कर देंगे डेरिवेटिव किसका, साइन वाई का। थोड़ा सा काम करना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, इसका मतलब इसको करेंगे तो इसको छोड़ेंगे, तो अगर हम इसको करते हैं डेरिवेटिव तो हम इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत, यू इंटू वी का कंसेप्ट से प्लस, अब हम इसको कर देंगे डेरिवेटिव तो इसको छोड़ दो। अब बताओ अब इसको करेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, अब हम डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, साइन ए प्लस वाई का, कोई दिक्कत बाबू, इंटू एक्स को आपको छोड़ना होगा, छोड़ देंगे, बस यहाँ पर ही ख़त्म हो गया, सवाल हार्ड ही नहीं होता। अब बताओ क्या होगा साइन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव आपका कॉस बाई होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस बाई, लेकिन यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करना, इसका मतलब डी बाई डी एक्स आपको करना होगा। यहाँ पर वन का एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ख़त्म हो गया, बचा क्या साइन ए प्लस वी, यानी कि यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये पूरा अंदर में है ना तो ये बच गया। अब बताओ साइन ए प्लस बी, तुम्हारा तो 1 हो गया, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इसको वैसे नहीं काटो बुरा मान जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया 1, बचा इसको तो इसको लिख दो कि साइन ऑफ ए प्लस वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन ए प्लस वाई, तो क्या होगा साइन का डेरिवेटिव कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई इंटू ए का डेरिवेटिव 0, वाई का डी वाई डी एक्स इंटू एक्स। इसके बाद डी बाई डी एक्स वालों को आप एक साइड कर दो, डी बाई डी एक्स जो है उसको एक साइड कर दो, तो क्या होगा, इसको हम इस तरफ लाते हैं तो क्या होगा कि कॉस वाई इंटू डी बाई डी एक्स माइनस ऑफ कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू क्या बचा, एक्स है ना तो एक्स रहने दो, तो एक्स का छोड़ दिया, इसको यानी कि क्या है कॉस ए प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स है, हाँ हो गया, बचा क्या साइन ए प्लस वाई, तो साइन ए प्लस वाई आपका बच गया। अब इसका अब देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स दोनों में से ले लेंगे कॉमन, डी बाई डी एक्स क्या करेंगे ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, जब हम डी बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचा यहाँ पे, इसका मतलब कि कॉस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई। इसके बाद इसको हम उस तरफ भेज देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो
अब बताओ यहाँ पे तुम क्या करेगा। तुमको अगर एक्स को एलिमिनेट करने आता है तो बताओ कैसे करेगा एक्स को एलिमिनेट। एक्स का एलिमिनेट तुम कैसे कर सकते हो। अगर यहाँ पे तुम दिमाग लगा दिया बाबू तो आपसे सवाल बन जाएगा। तो बताओ एक्स को एलिमिनेट तुम कैसे करेगा। बस जहाँ पर एक्स है वहाँ पे तुम बाई के टर्म में ला दो, तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आपको वहाँ तक कर दीजिएगा तो आपको सवाल बन जाएगा। देखो यहाँ पे देखो तुम कर दिया। अब बताओ यहाँ पे कॉस बाई है माइनस कॉस एक्स प्लस बाई इंटू एक्स है। अब तो यहाँ पे बोल सकता है कि साइन बाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो मित्र कि एक्स बराबर साइन बाई अपॉन साइन ए प्लस बाई, यानी इसको यहाँ पर ही भेज दिए हैं। बस अब इसको यहाँ पे रख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ट्राई करते हैं रख कर और छोटा करते हैं। तो रखते हैं तो क्या होगा डी बाई डी एक्स है। अब इसको उस तरफ भेजने दो, जब पहले भेजने दो तो रहने दो, अभी सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ कॉस बाई को कॉस बाई रहने दो, कॉस है कॉस एक्स प्लस वाई रहने दो इंटू एक्स क्या लिखेगा साइन वाई, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई लिख दिए इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई। बस यहाँ पर दिमाग लगा दो। यहाँ पर आपका यहाँ पर जाएगा तो साइन ए प्लस वाई, तो साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस एक्स प्लस वाई सॉरी यार ए प्लस वाई होगा ना, ए प्लस वाई है ए प्लस वाई कितना है ए प्लस वाई, तो ए प्लस वाई कर देंगे। ए है ए प्लस वाई यानी कि साइन ए प्लस यानी कि साइन ए माइनस बी आपका आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लिख देते हैं तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस तरह भेज दो तो साइन ऑफ ए प्लस वाई अपॉन यानी तुम्हारा किसका फार्मूला है साइन ए प्लस वाई है, तो इसको इस तरफ भेज दो। देखो पहले हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको हम सिर्फ अलग कर दे रहे हैं तो क्या आएगा कि कॉस वाई और साइन एक्स प्लस वाई यानी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका मतलब जो ये सॉल्व होने वाला है वो क्या आएगा, देख लो क्या होने वाला है। इसका मतलब बाबू तुम्हारा ये साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई आएगा, साइन ऑफ ए प्लस वाई से वाई खत्म। इसका मतलब सिर्फ साइन ए बच गया, ये क्या बच गया साइन ए ऊपर। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि सही से करो, हटाओ पहले इसको जैसे वैसे, यानी यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, ऊपर क्या बचा साइन ए, क्या बचा साइन ए अपॉन क्या है साइन ए प्लस वाई, साइन क्या था एक्स पर ए प्लस वाई ना, तो ए प्लस वाई लिख दो इक्वल टू क्या है साइन ए प्लस वाई। अब इसको उस तरफ भेज दो, अब इसको नीचे भेज दो, खत्म हो गया सवाल। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया साइन ऑफ ए प्लस वाई, इसको उस तरफ भेज दो इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। हेंस प्रूफ, कहीं कोई दिक्कत इसमें क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। यानी बस आपको यहाँ पे दिमाग लगाना था, जो इम्प्लीसिट करना था यहाँ पे लगाना था, बस सवाल खत्म। तो आप इसको सही तरीके से समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका नजरे स्क्रीन पे। अब क्या है कि इफ़ वाई इक्वल टू रूट एक्स, कहीं मिस्टेक लग रहा है इस सवाल में, मिस्टेक हमको लग रहा है जो इस सवाल में आपको ऐसा नहीं था। ये सवाल जो है ना, ये आपको सवाल है कि साइन एक्स प्लस वाई फिर साइन ऐसे
जा रहा है। इसका मतलब हम आपको पूरा सवाल लिख देते हैं, y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ऐसा आपको इन्फिनेटिव टर्म तक जा रहा है। इसको कैसे करेंगे ट्राई, देखो ये बता देते हैं, क्योंकि इसमें कोई कोई बच्चा बना भी लेगा, कोई कोई नहीं बनाएगा, इसके लिए हम सबके लिए बता देते हैं। अब देखो बताओ, y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स बार बार आते जा रहा है। तो देखो हम बोल सकते हैं कि जो रूट है इसको इस तरफ भेज दो, तो भेज दिए, तो y इसको ई पटे रूट में था, ई तरफ आया स्क्वायर में, तो क्या बचा साइन एक्स, क्या बचा साइन एक्स प्लस ये क्या हो गया रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस ऐसे इन्फिनेटिव तक जा रहा है। इसके बाद वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स ऐसे इन्फिनेटिव तक जाते जा रहा है। तो बोल सकते हैं कि यही वाला टर्म तो आ गया आपका, इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे बाय। अब देखो इसके बाद इसको डेरिवेटिव कर दो, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, करो डेरिवेटिव, क्या होगा बहुत सा डेरिवेटिव करेंगे, इसका मतलब कि डी बाई स्क्वायर बाय डी एक्स, इसके रिस्पेक्ट में करते हैं डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस बाई का डेरिवेटिव कर दो बस। अब क्या होगा यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा, इसका मतलब बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos x और dy बाई डी एक्स है तो dy बाई डी एक्स रहने दो। अब इसको इस तरफ भेज देंगे तो क्या होगा, इस तरफ प्लस में था इस तरफ आया माइनस में, इसका मतलब आपका मित्र 2dy इंटू डी बाई डी एक्स माइनस इस तरफ प्लस था इस तरफ आया माइनस में, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू cos x, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद डी बाई डी एक्स दोनों में ले लो कॉमन, डी बाई डी एक्स ले लिए कॉमन, क्या बचा 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x, उसको उस तरफ भेज दो तो क्या हो गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। ये सवाल आपका ख़त्म हो गया। यानी बस ऐसे सॉल्व करना होता है, जब भी आपको सवाल इस तरीके से आएगा तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आपको कॉस दे देते हैं, आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। सेम सवाल है y इक्वल टू रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस ऐसे इन्फिनेटिव तक जा रहा है, ये होमवर्क हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद एक और देते हैं होमवर्क, y इक्वल टू रूट tan x प्लस रूट tan x ऐसे इन्फिनिटी तक जाते जा रहा है। ये दो सवाल आप होमवर्क बना लीजिएगा, आप पहले भी दिया होमवर्क उसको भी बनाना है, होमवर्क नहीं छोड़ना है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद ये आपका आज का लास्ट सवाल है, यहाँ पर x इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई वाई। यार सवाल कहीं हमको ऐसा कहाँ लगता है कि मिस्टेक दे दिया, ऐसा था ये सवाल ऊपर गलत दिया हुआ, इसको भी दे देंगे आपको होमवर्क। ये है x इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन यहाँ पर फिर y प्लस ऐसे 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये आपका होमवर्क हो गया। सवाल सही है ना, कहीं कोई दिक्कत अगर गाना बंद हुआ तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सवाल सही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बजा दिया, अरे होमवर्क लिख लो यार, इन लोग बिहार है यार, पढ़ाई से ज़्यादा भोजपुरी खाली गाना बजाता है, सब बांद्रा के शहर है। फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाहर इतना गाना बजा रहा है बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि गाना सब का जो साउंड आता है अगर वो रह गया तो आपको शायद कॉपीराइट भी मार सकता है यूट्यूब पे। इसलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद आपको लेक्चर देखने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।